दोस्तों, आज हम मोबाइल के बारे में बात करेंगे। मोबाइल हर आदमी की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। बिना मोबाइल के तो आपको ऐसे लगता है जैसे एक आदमी आज कहीं खो गया है। लगता है आप अगर मोबाइल आधे घंटे के लिए या 10 मिनट के लिए भी स्विच ऑफ हो जाए या उसकी बैटरी डाउन हो जाए तो आपको लगता है कि यार ये क्या हो गया। बिना मोबाइल के आजकल 1 मिनट भी जीवन जीना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। आज इसी सिलसिले में मैं लोगों का ध्यान एक ऐसी चीज़ की तरफ ले जाना चाहता हूँ। बहुत सी मोबाइल कंपनियां काम कर रही हैं। कुछ दिन पहले एक मोबाइल कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया जियो के नाम से। आज हम बात करेंगे जियो मोबाइल की। आप लोगों ने भी देखा होगा और जो लोग लाइन में लगे थे उन्हें तो पता ही होगा। उसके बाद जब ये नोटबंदी हुई तो नोटबंदी के दौरान बैंक के बाहर लगी हुई लाइनों को जियो के बाहर लगी हुई लाइनों से भी कंपेयर किया गया। नोटबंदी से तो देश की सेहत अच्छी हो रही है, लेकिन आपको लगता है कि जियो सिम से देश की सेहत अच्छी हो रही है? बिल्कुल भी नहीं हो रही है। जियो सिम हमारे युवाओं को मौत की तरफ ले जा रहा है। जियो सिम जब से लोगों ने लिया है मुझे ऐसा लग रहा है हर आदमी उसमें खो गया है। क्यों? क्योंकि मुफ्त की कॉलिंग, मुफ्त का डेटा, और हमारे हिंदुस्तान में तो मुफ्त में कुछ भी मिल जाए हम पूरा मजा लेते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि वाकई में कि रिलायंस ग्रुप ये जियो सिम वाकई में आपको फ्री बांट रहा है आपके एंजॉय करने के लिए? नहीं, वो आप लोगों पर टेस्टिंग कर रहा है कि कहाँ डेटा की स्पीड ठीक आ रही है, कहाँ नहीं आ रही है, कहाँ मोबाइल का नेटवर्क ठीक से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा। क्यों? जब आपको डेटा की स्पीड नहीं आएगी तो आप कस्टमर केयर पे कॉल करेंगे कि सर यहाँ डेटा की स्पीड नहीं आ रही है। जहां आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा तो मुफ्त में आपको रिलायंस को फ्री के इंजीनियर मिल गए, फ्री के फीडबैक देने वाले मिल गए और वो उसको फीडबैक दे रहे हैं, आप मुफ्त में उनके लिए काम कर रहे हो। जब नोटबंदी हुई तो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आम आदमियों के बीच में एक डिस्कशन ये चल रहा था कि अंबानी साहब को तो पहले ही पता लग गया था कि नोट बंद होने वाले हैं। उन्होंने अपना 2,500 करोड़ रुपया 2 नंबर का जियो सिम को लॉन्च करने में लगा दिया। तो दोस्तों, अगर आप वाकई में देशभक्त हो, मैं मोदी भक्त की तो बात कर ही नहीं रहा, आप किसी भी पार्टी से हैं, लेकिन देशभक्त जरूर हैं क्योंकि आप इस देश में रहते हैं। अगर वाकई में आप देशभक्त हैं और आप ऐसा मानते हैं कि अंबानी साहब ने 2,500 करोड़ रुपया 2 नंबर का इस बिजनेस में लगाया है तो ठीक है, 31 मार्च तक एंजॉय करो। 1 तारीख को सिम उनके दरवाजे पर फेंक देना, आपका बदला भी हो जाएगा और फ्री का माल भी लूट लेना। अब मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, हमारी सरकार न जाने इस पे क्या एक्शन लेगी। मैं सरकार चाहे जो ये कहीं भूल कर रही है उस भूल का एहसास कराना चाहता हूं कि जियो सिम जो आपको सर्विसेज फ्री में दे रहा है उसकी कुछ कॉस्ट तो होगी। आप जो मर्जी फ्री में बांटो, लेकिन टैक्स पे तो सरकार का हक बनता है ना। अब मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। मैंने रेडिसन होटल की एक मेंबरशिप ली। रेडिसन होटल ने मुझे ऑफर किया कि आपको एक रूम, एक नाइट फ्री दी जाएगी, साथ में आपको एक डिनर भी फ्री देंगे हम। तो जब हम लोगों ने होटल में चेक इन किया तो उन्होंने हमसे कहा कि साहब एक रॉक पे आप जो है क्रेडिट कार्ड से एक एडवांस पेमेंट आप दे दीजिए, या एक ब्लैंक जो है ना आप एक रॉक हमें साइन करके दे दीजिए। तो मैंने पूछा ये क्यों? बोले सर वो रूम फ्री है, जो रूम फ्री है उस पर टैक्स तो आपको पे करना पड़ेगा। आई सेड ओके। तो जो रूम के पैसे थे वो तो उन्होंने मुझसे नहीं लिए, लेकिन टैक्स उन्होंने मुझसे लिया। तो जहां तक मैं सोचता हूं कि जियो वाले या अंबानी साहब जो ये सारी सुविधाएं जियो सिम पे फ्री में बांट रहे हैं, इस पर जो करोड़ों करोड़ का टैक्स जो बनेगा क्या वो सरकार को देंगे? या सरकार में ऐसा कोई बंदा है जो उस टैक्स को वसूल कर पाएगा? लगता है सारी मिली भगत है। पिछले कुछ दिनों में जियो सिम आने के बाद बाकी की मोबाइल कंपनियों में खलबली मच गई। बस आम जनता को सिर्फ एक चीज का फायदा हुआ। बाकी के जो प्रेजेंट प्लेयर थे, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, टाटा और भला भला जितनी भी कंपनियां बाजार में हैं, उन सब ने अपने कॉल रेट बहुत घटा दिए, डेटा पैक के प्राइस बहुत नीचे गिरा दिए। सिर्फ एक ये इम्पैक्ट आया है, बाकी और कोई इम्पैक्ट नहीं आया। जहां तक मैं सोचता हूं ये इम्पैक्ट भी दिशाहीन है और हमारे युवाओं को बर्बाद करेगा कहीं ना कहीं। सुबह से लेकर रात तक वो फोन में लगे रहते हैं, उनका पढ़ना लिखना
जॉब में लॉयल्टी नहीं है, बिकॉज जॉब में भी जब ऑफिस जाते हैं तो सारा टाइम वो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो काम की परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही है। एक तरह से देखा जाए तो अंबानी साहब आपने तो पूरा देश ही बर्बाद कर दिया। और सबसे बड़ी बात, अभी न्यूज़ में मैंने देखा, और अगर आप गूगल पे भी सर्च मार के देखेंगे तो रिलायंस पे 500 रुपए का जुर्माना किया गया था, क्योंकि उन्होंने बिना इजाजत के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो छाप दिया अपने एडवर्टाइजमेंट में। तो इसका मतलब यह है कि आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पे सिर्फ 500 रुपए का जुर्माना होगा। आप 500 रुपए में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की फोटो को इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।